को लेकर? तो बीटीएसटी में दो स्टॉक है। पहला तो जियो फाइनेंशियल हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जो करेक्शन होते हुए देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज के सेशन में बनाया है। हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो ये पुल बैक का जो ट्रेड बना है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेट यहाँ पे जो बन सकते हैं वो 330 की तरफ, 330 332 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 317 का। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है जिसपे आज शो में काफी चर्चा भी हो गई है, एशियन पेंट हमें पसंद आ रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हम देखें नतीजों के बाद जिस तरीके के यहाँ पे वॉलेटिलिटी थी, कहीं ना कहीं वो वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करते हुए देखने को मिला है सारा सप्लाई प्रेशर। तो हमें लगता है एशियन पेंट में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से जो पुल बैक बना है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एंड यहाँ पे हम 2440 2460 के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 2370 के आसपास। तो एशियन पेंट भी बाय करने की सलाह है बीटीएसटी में। 2370 की स्टॉप लॉस से आपको ट्रेड करने की सलाह है। 2440 का टारगेट बनेगा और 2460 दूसरा टारगेट होगा। स्ट्रक्चर अच्छा, नंबर्स आए हैं बढ़िया। इसमें वॉल्यूम ग्रोथ के भी जो आंकड़े आए वो भी अनुमान से बेहतर आए। 3.9% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है डेकोरेटिव सेगमेंट में। और जियो फाइनेंशियल के लिए 330 और 332 के दो टारगेट होंगे। तो ये राजेश जी की तरफ से भी जो सौदे आए वो तेजी के ही आए। लेकिन कल बाजार की नजर निफ्टी के दो नतीजों पर होगी। वो नंबर्स होंगे टाटा स्टील और पावर ग्रिड। एफएनओ की बात करें तो पीएनबी पर नजर होगी। आईजीएल के नतीजे आएंगे, इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे आएंगे और इसके अलावा इंडस टावर और केपीआईटी टेक के नंबर्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। एक आईपीओ भी खुल रहा है। श्री लोटस डेवलपर्स के आईपीओ कल खुलेंगे। और कल देर रात यूएस फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो कल के सत्र में फोकस में रहेंगी। लेकिन टाटा स्टील से उम्मीदें क्या हैं ये जरा समझ लेते हैं। शरद के पास है अनुमान टाटा स्टील को लेकर। शरद बताइए किस तरह के नंबर्स की उम्मीद हम करें टाटा स्टील से? एक्सपेक्टेशंस तो है अच्छे नंबर्स रहेंगे। अब जब मैं अच्छे नंबर्स की बात करता हूं तो मैं वॉल्यूम्स की नहीं बात कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो रिपोर्टेड नंबर्स हैं। 15% डाउनटेक ऑलरेडी अनाउंस कर गए हैं। लेकिन जो रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट आई है, जो एबिडा कामकाजी मुनाफे की बात करते हैं, वो नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और इसके कारण देखिएगा इंडिया ऑपरेशंस के मार्जिन्स इंप्रूव कर सकते हैं और यूरोपियन मार्केट्स में ब्रेक इवन देखने मिल सकता है। आंकड़ों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है डाउनटेक एक्सपेक्टेड है 8% का, बट वो जो है बाजार का रेवेन्यू जनरली नहीं देखा जाता, एबिडा देखा जाता है। यहाँ पे वो पॉजिटिव अप मूव आ सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो स्टेबल है। इंडिया ऑपरेशंस की रियलाइजेशंस इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि एक स्टील प्राइसेस में इंप्रूवमेंट देखने मिला है और वो एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपके स्टॉक प्राइस में भी देखने मिला है प्राइवेट प्लेयर्स की। अगर आप नंबर्स देखें, चार्ट्स देखें, इसके कारण क्या होगा, स्प्रेड्स बढ़ जाएंगे और ये 15% सीक्वेंशियली स्प्रेड्स बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो ट्रैक करने का होता है वो है एबिडा पर टन। ये देखिए एक्सपेक्टेशंस है 14,500 रुपये प्रति टन का, और जो लास्ट नंबर आया था 12,462 का आया था। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा और एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में और देखने मिल सकता है। फॉलो इन बाइंग और हो सकती है। और आप देखिए स्टॉक भी ऊपर है। मैनेजमेंट कंट्री जो लास्ट क्वार्टर के एंड में थी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि यूके की ट्रांजिशन हो रही है, यूरोपियन बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और बता दूँ कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के भी ट्रेड डील हो गए, तो टैरिफ्स में भी क्लैरिटी आ रही है। तो अप मूव यूरोप बिजनेस में भी आ सकता है और ऑलरेडी एक अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन बिजनेस में देखने मिल रही है। तो ये जो है नतीजे का अनुमान है टाटा स्टील को लेके। अभिषेक।